आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें एक 13 साल की लड़की का अपहरण हो जाता है जो कि पैरॉन विस्कॉन्सन में रहती थी। उसका नाम था जेम लायन क्लॉस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जीवेश शर्मा और इस चैनल पर हम ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ और केसेस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज के केस को शुरू करते हैं। जेमी लायन क्लॉस एक 13 साल की लड़की थी जो कि पैरॉन विस्कॉन्सन में रहती थी। वो अपने मम्मी पापा की अकेली लड़की थी। उसके पिता जेम्स जो कि 56 साल के थे और उसकी मॉम डेनिस क्लॉस जो कि 46 ईयर्स ओल्ड थी। इनका घर बैरन विस्कॉन्सन में था। जैसा कि सबका हंसता खेलता परिवार होता है, इनका भी था। जेमी क्लॉस अपने स्कूल जा रही थी और तभी सीन में आता है पीटरसन जो कि 21 साल का है और वो एक चीज़ फैक्ट्री में काम करता था जो कि एक गांव के पास था। एक दिन वो अपने काम पे जा रहा था और रास्ते में उसे जेम क्लॉस स्कूल बस पे चढ़ते हुए दिखी। उसे जेमी क्लॉस देखते ही पसंद आ गई। उसने उसे किडनैप करने की सोची। पीटरसन 2 बार उसे किडनैप करने के लिए उसके घर के बाहर तक गया, उसका पीछा करते करते, पर उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि उसका घर रोड के किनारे होता है जहाँ काफ़ी लोग होते हैं। पर कई दिनों तक उसके घर के आसपास घूमने पर उसे एक दिन मौका मिल ही जाता है और उसने काफ़ी सारी तैयारियां भी कर रखी होती हैं कि कोई उसे पहचान ना सके। जैसे उसने अपने बाल कटवा डाले थे, गंजा हो गया था, एक नकली नंबर प्लेट लगवा ली और एक शॉटगन और ग्लव्स, और उसने अपनी कार की जो बूट होती है उसे इस तरह से मॉडिफाई कराया कि उसे कोई अंदर से ना खोल सके। और अब वो पूरी तरह से तैयार है। फिर आता है अपने प्लान को अंजाम देने का दिन। वो जेमी क्लॉस के मेन गेट से घुस जाता है और जेमी के फादर जो कि डाइनिंग एरिया में होते हैं और जेमी की मॉम और जेमी अंदर वाले रूम में होते हैं। अंदर घुसते ही पीटरसन जेमी के फादर पर शॉटगन से गोली चला देता है। जेमी के फादर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। शॉटगन की आवाज़ को सुनते ही जेमी और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि ये गोली उसके फादर पर चली थी। गोली की आवाज़ सुनते ही अपने आप को बचाने के लिए दोनों उसी रूम के बाथरूम में छुप जाते हैं और डोर लॉक कर लेते हैं। पीटरसन पूरे घर में जेमी को ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता है। फिर वो उस रूम में जाता है जिस रूम के बाथरूम में ये दोनों छुपे होते हैं। वो पूरा रूम अच्छे से चेक करता है पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र बाथरूम के डोर पर जाती है और वो उसे खोलने की कोशिश करने लगता है पर डोर अंदर से लॉक होता है। फिर वो उसे तोड़ने लगता है और कुछ देर बाद डोर टूट जाता है और वो जेमी की मॉम को जेमी के हाथों को टेप से बांधने के लिए फोर्स करता है और जब उसकी मॉम उसके हाथों को टेप से बांध देती हैं तो वो उन्हें भी गोली मार देता है। जेमी की मॉम और डैड दोनों की डेथ हो चुकी है। फिर वो जेमी को घसीटते हुए बाहर लाता है। जेमी सिर्फ 13 साल की है तो वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती है। वो बहुत चीखती है पर अनफॉर्चुनेटली कोई उसे सुन नहीं पाता है क्योंकि जहाँ वो रहती है वहाँ पर घर काफ़ी दूर दूर होते हैं। और पीटरसन उसे घसीटते हुए अपनी कार तक लाता है और उसे अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है और वहाँ से 66 माइल्स जो कि 105 किलोमीटर दूर एक गांव में ले जाता है जो कि कार्लडोन के पास होता है। वहाँ पर पीटरसन उसे एक छोटे से कैबिन में बंद कर देता है और कुछ दिनों बाद वो उसके सारे कपड़े लेता है और उसे फेंक देता है। और जब भी पीटरसन के घर कोई उसका फ्रेंड या फैमिली से कोई आता था वो उसे बेड के नीचे छुपने को बोलता था ताकि यहाँ पर क्या हो रहा है किसी को पता ना चले। कभी कभी तो पीटरसन जेमी को 12 घंटों तक बेड के नीचे छुपा कर रखता था विद नो फूड नो वाटर। और जेमी को छुपाने के लिए और कहीं जेमी भाग ना जाए वो बड़े बड़े कंटेनर्स को बेड के चारों तरफ रख देता था
ताकि वो उसे हटा ना पाए। 10 जनवरी को पीटरसन घर से बाहर कुछ काम के लिए बाहर जाता है, जेमी को बताकर कि उससे 5 से 6 घंटे लगेंगे। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, वो उन कंटेनर्स को धीरे धीरे हटा लेती है और वहाँ से निकलकर पीटरसन के ही शूज़ और कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि पीटरसन को लगता था कि वो कभी भाग नहीं पाएगी, इसीलिए कोई अलग से लॉक नहीं लगाता था। जेमी भागते भागते एक वहीं की लोकल आंटी से मिलती है जो वहाँ पर डॉग के साथ घूम रही थी, जिसका नाम था जेनी नटर। जेनी ने जेमी को देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि न्यूज़ में उसके बारे में काफ़ी बताया जा चुका होता है। नेबर को जेमी बड़ी ही शांत और सुलझी हुई लगती है, पर जेमी ये जान के सरप्राइज थी कि वो नेबर उसे जानती थी। फिर वो नेबर के फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है और करीब 4:45 पर शाम को पुलिस आ जाती है और जेमी पुलिस को पीटरसन का हुलिया और कार की स्पेसिफिकेशंस बताती है। और जब पीटरसन अपने घर वापस आता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। जेमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अगले दिन उसे उसकी आंट जेनिफर स्मिथ के पास छोड़ दिया जाता है। जेमी को उसकी बहादुरी के लिए उसके पेरेंट्स की कंपनी से $25,000 का रिवॉर्ड दिया जाता है। पीटरसन पुलिस को अपना कन्फेशन दे देता है और उसे इंटेंशनल होमिसाइड और किडनैपिंग के चार्जेस के लिए जेल हो जाती है और जेमी एक एडवोकेट बन जाती है। वो किडनैप हुए बच्चों का केस को देखती है। अगर आपको भी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड टेक